साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा या कहें कि उनकी ये मंशा शायद पूरी ना हो। जी हाँ, शायद पूरी ना हो, क्योंकि हाल खराब होना तय है। कयामत का दिन आ गया है जो कि संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात, संजय राउत को लेकर बड़ी कोर्ट में जो हुआ वो राउत के हाल खराब करने वाला है। संजय राउत को फिर से जेल भेजने वाला है। तो क्या हुआ अचानक मुंबई में बड़ी कोर्ट में, क्या हुआ, कैसे ईडी ने कोर्ट के अंदर राउत वाले केस में धुआं कर दिया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके संजय राउत के हालात पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पात्रा चौल घोटाले में भले ही संजय राउत को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी ये केस, ये मामला उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसे बस जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। और हालात तो ये हैं कि संजय राउत के लिए आगे का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मामला बड़ी कोर्ट पहुंच चुका है और ईडी की तैयारी और ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। क्योंकि निचली कोर्ट में ईडी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा फैसला आ जाएगा, इसीलिए ईडी ने अपनी तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर ली है। अब इस बीच 25 नवंबर शुक्रवार यानी कि आज का दिन कयामत का दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इस मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है। जी हाँ, उस सुनवाई तय समय पर शुरू भी हो गई। सुबह करीब 11 बजे के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ कि संजय राउत के लिए हालात खराब होने जैसा हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। ईडी ने संजय राउत की जमानत को चुनौती दी और जमानत को गलत बताया और उसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दी थी। और सुनवाई शुरू हुई तो पहला पक्ष रखने का मौका भी ईडी को ही दिया गया। ईडी की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने यहाँ पर संजय राउत की धज्जियां उड़ा दी, पूरे केस में राउत को धुआं कर दिया। ईडी की तरफ से दलील दी गई कि संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त गवाह मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी राउत को जमानत दे दी गई, जो कि निचली कोर्ट का सरासर गलत फैसला है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जी हाँ, ये बड़ी बात ईडी की तरफ से कही गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और साफ बात यह है कि सबूत और गवाह पर्याप्त मौजूद हैं, ये भी कहा गया है। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि संजय राउत को शुरुआती तौर पर या कहेंगे प्राइमा फेसी लोअर कोर्ट ने भी इस मामले में शामिल माना था और कहा था कि इस पर केस चलाने की मंजूरी भी दी थी। और इस सब कुछ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद हुआ। तो ईडी ने कहा कि अचानक फिर ऐसा क्या बदल गया, कि ऐसा क्या हो गया कि संजय राउत को अचानक से जमानत दे दी गई और संजय राउत की गिरफ्तारी को भी अवैध बता दिया गया। ऐसा क्या अचानक नया हो गया, ये भी बड़ी कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में ईडी ने कहा है। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि हमें अपील का, विरोध का मौका तक नहीं दिया गया, जो कि हमारा अधिकार है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी दलील इस मामले में है, क्योंकि किसी भी केस में दोनों पक्षों को बराबर मौके दिए जाते हैं, किसी भी केस में दोनों पक्षों को बराबर की बात रखने का अवसर दिया जाता है। लेकिन ईडी का कहना है या कहें कि आरोप है कि इस केस में संजय राउत की जमानत के खिलाफ अपील करने का उन्हें मौका ही नहीं दिया गया और तुरंत ही ऑर्डर पास कर दिया गया और उसी दिन शाम को संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर भी आ गए। अब यहाँ पर ईडी ने सबसे बड़ा दांव मारा है, क्योंकि कोर्ट ने क्या फैसला दिया, किन हालातों में दिया, ये तो कोर्ट का विवेक होता है। कोर्ट अपने विवेक पर ही फैसला देती है, लेकिन किसी पक्ष को ना सुनना ये बड़ा मामला हो सकता है। और ये बात, ये आरोप ईडी की तरफ से कहा गया है, लगाया गया है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बात को बताया गया। इसके बाद बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में खासा बवाल भी हुआ, हंगामा भी हुआ। हालांकि संजय राउत की तरफ से पेश हुए वकील ने भी अपनी दलील दी और संजय राउत के वकील ने दलील में कहा कि निचली कोर्ट ने सब कुछ देखकर समझकर ही जमानत दी है और इस पर सवाल उठाए नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कही कि ईडी ने अपनी जांच में कुछ तो ऐसा छोड़ा होगा जिससे संजय राउत को जमानत मिल गई। यानी कि यहाँ पर ये बड़ी बात ईडी के खिलाफ कही है। लेकिन मामले में सुनवाई जारी रही, काफी
लंबी बहस होती रही। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला भी आएगा और वो फैसला हम आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर जो हुआ, शुरुआती तौर पर जो बहस हुई, शुरुआती तौर पर जो दलीलें रखी गई, जो ईडी की तरफ से कहा गया, जो हाईकोर्ट में दिखा, वो साफ साफ दिखा रहा है कि संजय राउत के हालात खराब होने वाले हैं और संजय राउत को अब फिर से जेल जाना पड़ सकता है। संजय राउत के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं, फिलहाल ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि कयामत के इस दिन में, 25 नवंबर के इस दिन में संजय राउत के खिलाफ अगर जमानत का फैसला रद्द हो जाता है या कहें कि हाई कोर्ट अगर संजय राउत के खिलाफ फैसला दे देती है तो फिर तो तुरंत ही इस मामले में जमानत रद्द हो सकती है और तुरंत ही संजय राउत की फिर से अरेस्टिंग हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात हो सकता है कि दोबारा ईडी इस मामले में संजय राउत को रिमांड पर भी ले ले, जिसके बाद पूछताछ भी हो सकती है। तो कई सारे मामले इसमें हो सकते हैं, कई सारी बातें इसमें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल यही है कि मामला हाई कोर्ट में सुनवाई में जबरदस्त बवाल हुआ और संजय राउत को झटके पर झटका लगा। ईडी की तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या बड़ी कोर्ट से संजय राउत को वाकई झटका लगने वाला है या फिर राउत को राहत जारी रहेगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बयान भी ऐसे कि कुछ न कुछ बवाल लगातार हो रहा है, हंगामा मच रहा है। अब इस बीच मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर नया संग्राम छिड़ा। हालात ये हैं कि जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और उसके बाद ही मामला चप्पल तक पहुंचा, चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंचा। तो पहले बताते हैं कि शिवाजी महाराज पर विवाद क्या हुआ और फिर बताएंगे कि चप्पल वाला कांड क्या है जो कि राउत पर भारी पड़ने वाला है। असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिस पर खासा बवाल हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने छात्रों के बीच पहुंचकर कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में अंबेडकर और गडकरी हैं जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मान सकते हैं। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और कहा जाने लगा कि शिवाजी महाराज को पुराना बता दिया, उनकी तुलना गडकरी और अंबेडकर से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहस के दौरान कह दिया कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी और 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। अब इन दोनों बयानों के बाद बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं कही, मगर बाकी पार्टियों ने मुद्दे को लपक लिया और जबरदस्त हमला बोल दिया। और यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने भी तीखा हमला किया, लेकिन यहीं पर राउत से गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राउत तो जबरदस्ती बड़बोलापन दिखा देते हैं और यहीं पर चप्पल बीच में लेके आ गए, जिससे हो गया बड़ा बवाल और उल्टा संजय राउत ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल और उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही नहीं, राउत ने मांग कर दी कि तुरंत राज्यपाल कोश्यारी को हटाया जाए, नहीं तो हम दिखाएंगे कि चप्पल क्या होती है, चप्पल मारो क्या होता है और चप्पल वाला आंदोलन क्या होता है। जी हाँ, संजय राउत ने राज्यपाल को चप्पल से जोड़ दिया और यहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि संजय राउत ने चप्पल मारने की बात की और वो भी राज्यपाल को। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि वो चप्पल मारेंगे और चप्पल मारो आंदोलन चलाएंगे और वो भी राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन यहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, चुना हुआ पद होता नहीं है और संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, अपना सम्मान होता है। आप भले ही मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, सीधा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे संवैधानिक पद यानी कि राज्यपाल पर हमला किया गया, सीधे सीधे चप्पल मारने की बात कह दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर जानकारों का कहना है कि राज्यपाल को चप्पल मारने और चप्पल आंदोलन को लेकर संजय राउत पर एक्शन हो सकता है। ईडी के मामले में, पात्राचौल घोटाले के मामले में तो जब सजा होगी तब होगी, जब दोबारा जेल जाना होगा तब जाना होगा, लेकिन वो मामला अलग है। और यहाँ पर तो राज्यपाल के अपमान को लेकर ही केस हो सकता है, नया मामला दर्ज हो सकता है और अगर इसमें सीधे सीधे एक्शन हो गया तो फिर तो एक बार और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी ये बात इसलिए ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है क्योंकि इस बार संजय राउत है विपक्ष में। जानकारों का कहना है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, हमला करना भी गलत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है और वही मर्यादा यहाँ पर संजय राउत भूल गए और राज्यपाल पर चप्पल मारने जैसी बात कह दी, राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ चप्पल आंदोलन की बात कह दी। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत पुराने बड़बोले हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन पहले उनकी लंबे समय से सत्ता रही थी, या तो उनकी पार्टी की सत्ता थी या फिर बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो विपक्ष में है और इस बार एक्शन हो सकता है। चप्पल वाला मामला संजय राउत को भारी पड़
पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, राउत को जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल को चप्पल मारने की बात कहना, राज्यपाल पर चप्पल वाला कांड करना संजय राउत ने क्या ये ठीक किया या फिर गलत, और कितना भारी पड़ जाएगा संजय राउत को? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।